मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, कर्ज के जाल में फंस जाना बहुत लोगों की हैबिट बन चुकी है। देखिए, मैंने क्या कहा ना, हैबिट। एक्चुअल में ये हैबिट सबकॉन्शियस माइंड के कारण पड़ गई है। बचपन से जब आप बड़े हो रहे थे तो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी न किसी से कोई न कोई पैसा उधार लेते थे, वापस भी करते थे या कई बार वापस नहीं कर पाते थे, लेकिन एक प्रेशर रहता था। या कोई आपको घर का कोई सदस्य कुछ पैसे दे देता था तो उससे आपका काम बन जाता था। अब चूंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इसकी हैबिट पड़ गई, यानी कि उसके अंदर ये विचार प्रोग्राम हो गया कि आप किसी से भी कुछ पैसे ले सकते हैं और काम करके उसको दे सकते हैं। आपके पास अपनी कमाई का कोई पैसा नहीं है या आपको आपके पॉकेट मनी के द्वारा उतने पैसे नहीं अरेंज हो पाते हैं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली कोई मेंबर्स पॉकेट मनी नहीं दे पाता, स्टूडेंट लाइफ से आप गुजर रहे थे, या बहुत लोगों को मिलता भी था तो उन्होंने ऐसे ही खाने पीने में उड़ा दिया पैसे को। अब किसी के पास नहीं है लेकिन उसको कुछ खरीदने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब अपने फ्रेंड से बोलकर उसने 150 रुपये लिया और ख़रीद लिया, फिर वापस भी दे दिया। अब यहाँ से ही सबकॉन्शियस माइंड में ये बात प्रोग्राम हो जाती है कि हमें हमारी ज़रूरत के टाइम पर हम किसी से कुछ पैसे ले सकते हैं और दे सकते हैं, या नहीं भी दे सकते हैं, या घर से मांगकर अपना काम करा सकते हैं, कर सकते हैं। ये तो हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ने ये सीख लिया, प्रोग्राम हो गया, बड़े हो गए। आपकी लाइफ अब शुरू होती है पारिवारिक लाइफ, जहाँ पर आपको अपनी और अपने पत्नी बच्चों के खर्चे मेंटेन करने रहते हैं। कुछ कमाई के पैसे आपके पास आने लग जाते हैं जॉब से, बिजनेस से, लेकिन बहुत ऐसी ज़रूरतें होती हैं उस टाइम पर कि उसको ख़रीदना ही ख़रीदना है। फर्नीचर है, सोफ़ा, बेड, कुर्सी, रेंट वगैरह, कुछ और, टीवी, मोबाइल, यूनिफॉर्म, या आपको बच्चे को पढ़ाना है, उसको ट्रीटमेंट देना है, या कहीं घूमने जाना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि आप के सामने ऑफ़र आते हैं, बैंकों के ऑफ़र आते हैं कि ये लोन ले लीजिए और ये पर्सनल लोन ले लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अब आपको ये आसान लगता है, उधार मिला। अब चूंकि बचपन से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ की प्रोग्रामिंग है कि उधार लेकर हम कर सकते हैं, तो आपके सामने जब ऑफ़र आता है कि कोई बात नहीं, ईएमआई पर हम ये चीज़ लेकर उसको वापस कर देंगे धीरे धीरे कमा कर। लेकिन अब क्या होता है ना कि इसकी आदत पड़ी है, तो कोई एक चीज़ आपने खरीदी, कपड़े खरीद लिए, कार्ड से ईएमआई पर उसको ईएमआई में करवा लिया, अब ईएमआई दे रहे हैं। बाद में आपकी इच्छा हुई कि एक मोबाइल आया है उसको ले लेते हैं, या आपकी इच्छा हुई सोफ़ा आया है उसको ले लेते हैं। ये सब आप ईएमआई पर कुछ ना कुछ करके ले रहे हैं। अब आपकी ईएमआई बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे हैं कि इनकम तो आ रही है और उससे भी ज़्यादा हम बढ़ा भी सकते हैं अपनी इनकम, कोई ओवर इनकम कर सकते हैं, उससे हम अपने जो ईएमआई है पे कर सकते हैं। आपके पास वो सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ज़रूरत की चीज़ें आ गई, अब आप उनको यूज कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, अपने आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, या ये ज़रूरत है। उस अवस्था में आपने ये सब अपने ऊपर धीरे धीरे कर्ज बढ़ा लिया। अब चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम है, तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके कॉन्शियस माइंड में वैसे ही मैसेज आते रहते हैं और उस मैसेज के आधार पर आपको वैसा ही करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग नहीं है, ध्यान रखिए, कि पैसे कमाकर हमें अपने खर्च मेंटेन करने हैं या ज़्यादा कमाना, इनकम कैसे बढ़ानी है, इसकी आपको ट्रेनिंग नहीं है। और पैसे जब आ रहे हैं तो उनको कहाँ पे लगाना चाहिए, पहले सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, फिर खर्च करना चाहिए। लेकिन पैसे आने लग जाते हैं तो सबसे पहले हम खर्च करने लग जाते हैं। अब इस प्रोसेस में आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। एंजल थेरेपी जो करते हैं स्टूडेंट्स, जो एंजल सीखते हैं, एंजल थेरेपी सीखते हैं, उनको आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल फर्स्ट, यानी कि जो लोग बेसिक
थेरेपी सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपके पास जो धन आएगा, आने के बाद उसको कैसे अपने कर्जों को उतारेंगे, एक बात। दूसरे की उतारने का तरीका क्या है, तीसरा कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करेंगे और बचाएंगे कैसे, और अनवांटेड एक्सपेंसेस से कैसे बचेंगे। कि अभी क्या है ना कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। सबकॉन्शियस माइंड में तो जो प्रोग्रामिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपके द्वारा सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अब उस प्रोग्रामिंग को डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग करना है। वो वाली प्रोग्रामिंग करनी है जिस प्रोग्रामिंग से अब आप अपने कमाई के पैसे से ही कोई भी चीज़ खरीदेंगे। नहीं है एक्स्ट्रा पैसे तो आप क्रेडिट कार्ड से या ईएमआई पर नहीं खरीदेंगे। आप मैनेज करेंगे उतने टाइम तक, सहन करेंगे, इंतज़ार करेंगे ज़्यादा और पैसे बनाने के लिए। जब पैसे हो जाएंगे तब आप खरीदेंगे, लेकिन कर्ज नहीं लेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये आपको सीखना है, अब इस लेवल पर आके सीखना है। तो ये जो ट्रेनिंग है बेसिक लेवल थेरेपी की, आप ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हैं या ऑफलाइन सेंटर पे आके सीख सकते हैं। और इसमें क्या होगा ना कि जो एंजल्स हैं वो आपकी मदद करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो कैसे करते हैं, आते हैं। जब आपने ये ट्रेनिंग ले ली, थेरेपी सीख ली घर बैठे, अब आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एंजल को कॉल करेंगे। विश डायरी में लिख लीजिए अपनी सारी डिटेल कि मुझे कर्ज से मुक्त होना है और अमीर बनना है, पैसे को सेव करना है, धीरे धीरे पैसे को बढ़ाना है और इनकम भी बढ़ानी है। इस काम में मेरी मदद करें। हे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल रैगुअल, आर्कएंजल यूरियल, और ये 4 एंजल्स को रिक्वेस्ट लगाइए, ऐसे कॉल करिए और प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। ये जो 4 एंजल नाम लिया हमने, बोला प्लीज़ कम, और आपने मतलब एक सेफ स्थान पर अपनी विश डायरी रखी है, वहीं बैठकर धूप दिया बत्ती जलाकर बैठे हुए हैं और वहाँ पे आराम से इसको कॉल कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के बाद कॉल करने के बाद चुपचाप आराम से बैठ जाइए और फील करिए कि और ये 4 एंजल्स आ गए हैं और ये एंजल्स अब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको अचानक ही कर्ज मुक्ति मिल जाएगी ये मत सोचिए, आपको अचानक ही ज़्यादा धन आ जाएंगे ये मत सोचिए। ये सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको जल्दी से जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर देंगे एंजल्स। तो एंजल्स अब क्या कह रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं कि वो जब हैं आपके पास, आप रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो अब आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मैं ज़्यादा धन कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे को सेव कर रहा हूँ, और छोटे छोटे जो भी हमारे पास लोन हैं, 10 लोन अगर हैं हमारे पास, तो उसमें से जो सबसे छोटे अमाउंट का लोन है उसको मैंने पहले ही पे कर दिया, ताकि अब 10 की जगह पे 9 हो जाए। ये नियम है, एंजल्स आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो उससे आप हल्के हो जाएंगे और माइंड जो है प्रोग्राम हो जाएगा कि अब हमारे पास 9 ही ईएमआई देनी है। एक खत्म हो गया, हल्के हो गए, अब सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम हो गया। अब दूसरा कि अब मुझे दोबारा और कोई भी कर्ज नहीं लेना है, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो या आप देखिए क्रेडिट कार्ड यूज करिए, लेकिन एक्चुअल में जब आपको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, राइट, उतने पैसे रखे हुए हैं, फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए, तो इसका फ़ायदा होगा कि आपको 45 डेज़ का जो चांस मिलेगा, उसमें आपका वो जो 45 डेज़ आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं पहले से, मान लीजिए 10,000 का आपने कोई चीज़ खरीद लिया और वो क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया, और 10,000 आपका अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 10,000 का 45 दिन का ब्याज आपको मिल जाएगा, और इसका 45 दिन में क्रेडिट कार्ड का जो आपने 10,000 खर्च किए हैं वो आप पे कर दीजिए। ये भी दूसरी बात आपके माइंड में प्रोग्राम हो गई। देखिए कैसे एक एक चीज़ को एंजल्स हेल्प करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। फिर तीसरी बात कि अब मैं जो भी एक्सपेंसेस हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस, वो बिल्कुल ही नहीं करूँगा। जैसे कि बाहर फालतू का घूमने नहीं जाऊँगा, रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगा, यानी कि अगर महीने में आप 4 बार जाते थे तो 1 बार जाइए, 3 बार तो आप मिनिमाइज़ कर लेंगे।
महीने में आप कोई किसी मॉल में जाते हैं, यूं ही चलो घूम के आते हैं, कुछ खा पी के, कुछ थोड़ा बहुत खरीद के, तो आप जाएंगे तो टाइम मनी एनर्जी आपका एक्सपेंस होगा ही। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई ऐसी चीज़ पसंद आएगी या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि आप खरीद के लाएंगे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे चले गए क्योंकि कार्ड से भी आप पे कर दे रहे हैं, इसलिए आपकी जेब से कैश नहीं निकल रहा है, इसलिए भी आपको उसका पेन नहीं हो रहा है। तो रीप्रोग्राम हो रहा है कि अब मुझे उधार नहीं लेना है, क्रेडिट उधार नहीं लेना है और हमें कैश पे करना है। कैश पे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं, तो हमारे अकाउंट से कैश मनी निकलेगा, तो हमें लगेगा कि नहीं हमारे पास से कुछ जा रहा है। वैसे जब क्रेडिट कार्ड से हम खरीद रहे होते हैं, स्वाइप कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास से नहीं जा रहा है, वो किसी और का जा रहा है। लेकिन 40 दिन बाद 45 दिन बाद हमको उसका बिल तो पे करना ही है, तो उतने दिन जो प्रेशर माइंड में रहेगा कि हमें पे करना है, तो उसकी व्यवस्था करने में हमको सुकून से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सब रीप्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। और किसी से भी मैं अपने रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से या घर में किसी से भी 1 रुपये भी उधार नहीं मांगूंगा, अपना काम ऐसे ही करने वाला हूँ। तो बार बार ये जो रीप्रोग्राम की बात आ रही है ना, सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग हो रही है एंजल्स के द्वारा, और भी ढेर सारी चीज़ें जो एंजल्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे और सबकॉन्शियस माइंड का जो पुराना प्रोग्रामिंग है वो डिलीट कर देंगे। अब ये करीब करीब 15-20 मिनट तक आपको ऐसे रहकर बैठकर विजुलाइज करना है और एंजल्स अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि ये इस तरह से काम होगा कि कोई डॉक्टर के हवाले आप कर चुके हैं अपने आप को, अपनी बीमारी लेकर गए हैं और डॉक्टर 4 लोग 6 लोग डॉक्टर मिलकर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब काम डॉक्टर करते हैं। उसी तरह से हमारे रीप्रोग्रामिंग जो माइंड की है, सबकॉन्शियस माइंड की, वो एंजल्स करेंगे। कैसे करेंगे ये तो वो जानेंगे, उनको करना है, आपको उनके हवाले कर देना है रिक्वेस्ट लगा कर और रिलैक्स होकर उसके बाद से थैंक्स टू एंजल्स बोलकर आप अपनी आंखें खोलकर अपना काम करने लग जाइए। ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट का लगभग करना है डेली। तो इस तरह से आप अपने कर्जों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि छोटा कर्ज पहले ख़त्म कर लिया, फिर दूसरे छोटे कर्ज को ख़त्म करिए। कोई 20,000 का है तो उसको फिर उस पर टूट पड़िए खर्च ख़त्म करने के लिए। तो अभी रीप्रोग्रामिंग हो गई कई तरह से। देखिए अब क्या हुआ ना कि आपने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया एंजल्स के मदद से कि अब मुझे किसी से कोई नहीं लेना, उधार लेना ही नहीं है, और ज़रूरत की कोई भी चीज़ अभी अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं खरीदूंगा भी नहीं। कोई बोझ खाने के अलावा इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम खाएंगे, और बाहर बार बार घूमने नहीं जाएंगे। घूमकर अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा पैसा खर्च होता है। तो हम 1 रुपये भी अगर बचा सकते हैं तो उससे जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग, 1 रुपये में कुछ नहीं होगा, हमें भी समझते हैं, मानते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, और आप कहेंगे ना कि 1 मिनट से में कुछ नहीं होता है। 1 मिनट की देरी से आपका ट्रेन छूट सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी कीमत नहीं है, हमारे पास ज़्यादा है टाइम, मनी, एनर्जी, तो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत है, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना वेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। आप उसको सब बचाइए। अगर कोई आप नशा करते हैं फालतू का, शराब पीते हैं इस तरह का, वो भी सब आपको रिमूव करना होगा और उस पैसे को उठा के कर्ज भरना होगा, कर्ज नहीं लेना होगा। इन सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग आपको करके चलनी होगी। आप देखेंगे कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा होगा, आप इस प्रोसेस से चलेंगे एंजल्स की मदद से तो ठीक हो जाएगा। और डेली यही एंजल से रिक्वेस्ट लगाते रहिए, डेली एक बार जरूर ये प्रोसेस करिए। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में करें, कॉल पे बात करनी हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, क्योंकि हमारे द्वारा इस तरह के खजाने आप तक पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू।